हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के रीजनिंग का तीसरा पार्ट है। दोस्तों, दो पार्ट बन चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे 7-10 परीक्षा एनालॉजी टेस्ट। तो दोस्तों, आज के रीजनिंग का पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार शरीर का संबंध अस्थिपंजर से है उसी प्रकार भवन का संबंध किससे है। दोस्तों, उसी प्रकार भवन का संबंध किससे है? तो ईंट, सीमेंट, फ्रेम, कमरों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस प्रकार शरीर का संबंध ढांचा अस्थिपंजर होता है उसी प्रकार भवन का ढांचा फ्रेम होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों, जिस प्रकार शरीर का ढांचा अस्थिपंजर होता है उसी प्रकार भवन का ढांचा फ्रेम होता है। और दोस्तों, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और दोस्तों छोटे बच्चों में 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश का संबंध समय से है जिस प्रकार कैलेंडर का संबंध वर्ष से है। तो रात्रि से, वर्ष से, घड़ी से, शताब्दी से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 घड़ी। दोस्तों, जिस प्रकार घड़ी समय बताती है उसी प्रकार कैलेंडर वर्ष बताता है। दोस्तों, उसी प्रकार कैलेंडर वर्ष बताता है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भौंकना का संबंध कुत्ते से है उसी प्रकार डैश का संबंध गौरैया से है। दोस्तों, भौंकने का संबंध कुत्ते से है उसी प्रकार डैश का संबंध गौरैया से है। तो पक्षी से, चहचहाना से, पंख से, चोंच से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। दोस्तों, जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसी प्रकार गौरैया चहचहाती है। और दोस्तों, गौरैया दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। दोस्तों, गौरैया दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, जिस प्रकार दोस्तों डॉक्टर जिस प्रकार से उपचार से संबंधित है ठीक उसी तरह शिक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार शिक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा। दोस्तों, जिस प्रकार डॉक्टर उपचार करता है उसी प्रकार शिक्षक शिक्षा देता है। और दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। यह दिवस डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर मनाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है उसी प्रकार हार का संबंध किससे है। दोस्तों, जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है उसी प्रकार हार का संबंध किससे है? तो चांदी से, मोती से, अंगूठी से, आभूषण से, सोना से। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार वर्णमाला में बहुत से अक्षर होते हैं उसी प्रकार हार में बहुत से मोती होते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार हार में बहुत से मोती होते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से है उसी प्रकार वफादारी का संबंध किससे है। दोस्तों, जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से है उसी प्रकार वफादारी का संबंध किससे है? तो सद्गुण से, शत्रुता से, अवज्ञा से, ईमानदारी से, विश्वासघात से। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार प्रथम का विपरीत अंतिम होता है उसी प्रकार वफादारी का विपरीत विश्वासघात होता है।
दोस्तों उसी प्रकार वफादारी का विपरीत विश्वासघात होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जिस प्रकार सुई का संबंध घड़ी से है उसी प्रकार पहिया का संबंध किससे है? तो सड़क से, वृत्तीय से, वाहन से, घूमना से, चलाना से। दोस्तों जिस प्रकार सुई घड़ी में घूमती है उसी प्रकार पहिया वाहन में घूमता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार सुई घड़ी में घूमती है उसी प्रकार पहिया वाहन में घूमता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। जिस प्रकार पोस्टर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार तस्वीर का संबंध किससे है? तो सुंदरता से, कैमरा से, व्यक्ति से, फ्रेम से, वस्तु से। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी 1995 में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जिस प्रकार पोस्टर दीवार पर लगाया जाता है उसी प्रकार तस्वीर फ्रेम में लगाया जाता है। दोस्तों उसी प्रकार तस्वीर फ्रेम में लगाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे है? तो पूंछ से, गलफड़ा से, जल से, पक्षक से, सल्क से। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पक्षक से। दोस्तों जिस प्रकार पक्षी का पंख की सहायता से उड़ते हैं उसी प्रकार मछली पक्षक की सहायता से तैरती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे है? दोस्तों जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे है? तो द्वीप से, नदी से, लहरों से, मरुस्थल से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह प्रश्न इनकम टैक्स में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मरुस्थल। दोस्तों जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार उनका बृहद रूप महासागर का संबंध मरुस्थल से होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है। जो संबंध कनाडा और मेपल पत्ती के बीच है वही संबंध फ्रांस और किसके बीच है? दोस्तों जो संबंध कनाडा और मेपल पत्ती के बीच है वही संबंध फ्रांस और किसके बीच है? तो लिली, जैतून की पत्ती, ईगल, गुलाब का फूल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिस प्रकार कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक मेपल पत्ती है उसी प्रकार फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक लिली है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। दोस्तों जिस प्रकार कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक मेपल पत्ती है ठीक उसी प्रकार फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक लिली है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है। जो संबंध वर्षा का रेन गेज से है वही संबंध भूकंप का किससे है? दोस्तों जो संबंध वर्षा का रेन गेज से है वही संबंध भूकंप का किससे है? तो वोल्ट मीटर से, सिस्मोग्राफ से, प्लेनीमीटर से, लेक्टोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। दोस्तों जिस प्रकार वर्षा की मात्रा को रेन गेज से मापा जाता है उसी प्रकार भूकंप को सिस्मोग्राफ से द्वारा मापा जाता है। दोस्तों उसी प्रकार भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और दोस्तों लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। क्या दोस्तों? विभवांतर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। जो संबंध कलाकार का नाट्यशाला से है उसी प्रकार बेरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दुकान से, विद्यालय से, मंच से, रेस्तरां से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार कलाकार का कार्यस्थल नाट्यशाला होता है उसी प्रकार बेरा का कार्यस्थल रेस्तरां होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जो संबंध स्वर्णकार और आभूषण का है वही संबंध बड़ाई और किसका है। दोस्तों, जो संबंध स्वर्णकार और आभूषण का है वही संबंध बड़ाई और किसका है। तो कविता का, पंख का, जूता का, उपस्कार का, उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपस्कार। दोस्तों, जिस प्रकार स्वर्णकार आभूषणों का निर्माण करता है ठीक उसी प्रकार बड़ाई उपस्कार का निर्माण करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो संबंध ओवल का इंग्लैंड का है वही संबंध ताजमहल और किसका है। दोस्तों, जो संबंध ओवल और इंग्लैंड का है वही संबंध ताजमहल और किसका है। तो भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, मिस्र का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। दोस्तों, जिस प्रकार ओवल इंग्लैंड में स्थित है उसी प्रकार ताजमहल भारत में स्थित है। दोस्तों ताजमहल जो कि भारत के आगरा में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है पेंसिल का लिखने से वही संबंध है जो चाकू का किससे है। तो चोट पहुंचाना, छीलना, चुभाना, हमला करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छीलना। जिस प्रकार पेंसिल का उपयोग लिखने में किया जाता है उसी प्रकार चाकू का प्रयोग छीलने में किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों चाकू का प्रयोग छीलने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सिपाही का संबंध सेना से उसी प्रकार है जैसे शिष्य का डैश से है। तो शिक्षा से, शिक्षक से, छात्र से, कक्षा से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कक्षा से। जिस प्रकार सेना में अनेक सिपाही होते हैं उसी प्रकार कक्षा में अनेक शिष्य होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है हकलाने का बोली से वही संबंध है जो बहरेपन का डैश से है। तो कान से, सुनना से, शोर से, हल्ला गुल्ला से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुनना से। दोस्तों जिस प्रकार हकलाना बोली का अवगुण है उसी प्रकार बहरेपन का सुनने का अवगुण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है अपराध भाव का भूतकाल से वही संबंध है जो आशा का डैश से है। दोस्तों अपराध भाव का भूतकाल से वही संबंध है जो आशा का डैश से है। तो दोस्तों वर्तमान से, भविष्य से, आज से, निराशा से। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भविष्य। दोस्तों जिस प्रकार अपराध भाव का भूतकाल में घटित होता है उसी प्रकार आशा भविष्य के लिए होती है। दोस्तों उसी प्रकार आशा भविष्य के लिए होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। जिस प्रकार का संबंध भतीजा और भतीजे के बीच है ठीक उसी प्रकार का संबंध बछड़ा और किसके बीच होगा। तो दोस्तों शेरनी के बीच, बछिया के बीच, हिरनी के बीच, गाय के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। दोस्तों जिस प्रकार भतीजा का स्त्रीलिंग भतीजी होती है उसी प्रकार बछड़ा का स्त्रीलिंग शब्द बछिया होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है जो संबंध पाश्चुरीकरण का लुईस पाश्चर से है वही संबंध वायुयान का किससे है। तो जी मार्कोनी, जे.एल. बेयर्ड, राइट ब्रदर्स, ब्रैकेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में दें और इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया तो धन्यवाद दोस्तों।